हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुंद श्रीवास्तव एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर हैं अल्फांसो डेडेट। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसमें से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस चैप्टर जो है इसका एक्सप्लेन कैसे है, इसका समरी क्या है और इसमें से पैसेज वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जो चैप्टर है आपका जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन, यहाँ पे थोड़ा आयरनी किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपके राइटर हैं उन्होंने क्या किया है, जो इसका मेन कैरेक्टर है जिसका नाम फ्रांस है, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, फ्रांस के लैंग्वेज में फ्रांस के थ्रू उन्होंने इस चैप्टर को नरेट करा दिया है और ये फ्रांस अपनी कहानी बता रहा है आपको। तो आइए बिना समय गंवाए हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें फ्रांस आपको बता रहा है, कह रहा है ना कि आई स्टार्टेड, यानी कि फ्रांस जो है वो जा रहा था, अपने विद्यालय जा रहा था और जिस दिन जा रहा था उस दिन लेट हो गया था और वो डर रहा था क्योंकि स्कूल में उसको डांट पड़ने वाली थी, क्योंकि जो उसके टीचर थे जो एम हेमल हैं, मिस्टर हेमल कह लीजिए, एम हेमल कह लीजिए, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में। तो पार्टिसिपल के बारे में ये फ्रांस जो था बिल्कुल नहीं जानता था और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्कूल में डांट पड़ेगी ना, तो उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। होता होगा आप लोग के साथ भी, किस दिन टेस्ट होने वाला होता होगा, तैयारी नहीं होती होगी, प्रिपेयर अच्छे से नहीं होता होगा, तो आप सोचते हैं कि स्कूल ना जाए, बहाना बना के घर रह जाएं। बिल्कुल वही कंडीशन हर स्टूडेंट की होती है, फ्रांस भी एक स्टूडेंट है। तो वो कह रहा है कि फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ पल के लिए, एक पल के लिए वो सोचा कि वो स्कूल स्किप कर दे, बंक मार दे और बाहर कहीं अपना समय बिताए। तो बाहर कहाँ बिताएगा, गर्मी का मौसम था, तो सोच रहा है ना कि वहाँ जहाँ जंगल है, वहाँ किनारे जहाँ चिड़िया चहचहा रही हैं और वहीं थोड़ी दूर और आगे चल के खाली ज़मीन है, जगह है, वहाँ पे जो आरा मशीन है, साम मिल है, उसके पीछे जहाँ प्रूसियन सैनिक जो हैं वो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। और कह रहा है कि पार्टिसिपल का रूल तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, और मैं जो है कैसे क्या करूं, याद है नहीं, तो क्यों ना बंक मार के वहाँ का वो सारा सीन देखूं मैं। लेकिन यही सब सोचते सोचते फ्रांस जब आगे बढ़ रहा था तो नेक्स्ट पैसेज में कह रहा है कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो टाउन हॉल पड़ता है रास्ते में, जब वहाँ पहुँचा तो देख रहा है कि भीड़ लगी हुई है और सब लोग वहाँ बुलेटिन बोर्ड, मतलब जो आप ये बुलेटिन बोर्ड मतलब जहाँ न्यूज़पेपर वगैरह रखा जाता था, लोग पढ़ते थे जा करके ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो फ्रांस गेस कर लिया, कह रहा है कि पिछले 2 सालों से जो वार चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है, तो हमारे लिए हमेशा ख़राब ही न्यूज़ आता है वार का। तो कभी जो है कि हम बैटल हार गए, कभी ऑर्डर आ रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर के, इसी तरह का कोई न्यूज़ होगा, तो मैं क्यों रुकूं। वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है और जब आगे बढ़ रहा था तो जितना तेज़ जा सकता था उतना तेज़ जब जा रहा है तो क्या देख रहा है, बुलेटिन बोर्ड के पास ब्लैक स्मिथ खड़ा है जिसको ये जानता था, वाचर जो घड़ी बनाता है वो खड़ा है, उसके साथ घड़ी बनाने वाले के साथ उसका अप्रेंटिस मतलब उसका एक सहयोगी भी खड़ा है, हेल्पर भी खड़ा है। ये सभी लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं और उसी में से न्यूज़ पढ़ते समय किसी ने इनको कह दिया कि अरे इतना तेज़ी में स्कूल क्यों जा रहे हो। आप पहला पैसेज जब पढ़ें तो आपको याद है कि फ्रांस लेट हो गया तो जल्दी जल्दी जा रहा था, तो किसी ने उसको टोक दिया, कह रहे अरे इतना तेज़ी में कहाँ जा रहे हो, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो फिर ये सोच रहा है कि हो सके लोग मजाक बना रहे हों, क्योंकि हमारा देर हो गया है, तो ये लोग मजाक कर रहे हो कि और मतलब टॉन्ट कर रहे हों। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पहुँच रहा है और जब जा रहा है स्कूल तो क्या देख रहा है, वैसे तो बता रहा है फ्रांस आपको कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा बसल होता है, मतलब शोर शराबा होता है। आप भी अपने स्कूल में जाते होंगे तो जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो वैसे ही आमतौर पर जब विद्यालय चलता है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है और ये शोर सड़क पर से ही सुना देता है कि हाँ विद्यालय चल रहा है, बच्चे हैं स्कूल में, कुछ लोग डेस्क ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिसन मतलब एक साथ का मतलब पूरे क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सब एक साथ रटते हैं तो उसको यूनिसन कहा जाता है। बहुत जोर जोर से चिल्ला के बच्चे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। और कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चों को आप देखिए, जब उनको रटाया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ से अपने कान को बंद कर लेते हैं और खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के याद करते हैं। और बीच बीच में जब ज़्यादा शोर हो जाता है ना तो टीचर लोग क्या करते हैं, डंडा अपना रखे, स्टिक रखे रहते हैं, उसको टेबल पे थपथपा करके क्लास को साइलेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रांस बता रहा है कि ये सारी चीज़ें यूजुअल होती हैं, हमेशा होती हैं।
लेकिन आज क्या हुआ है, जब वो वहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल इतना साइलेंट है, जैसे संडे को जब स्कूल बंद रहता है तो पूरा साइलेंट है, बिल्कुल वैसा साइलेंट है। खिड़की से क्या देख रहा है, अपने क्लासमेट्स को देख रहा है। सब लोग पहले से ही उस जगह पे बैठे हैं जो जहाँ बैठते थे। एम हेमल जो है, मतलब जो इसके टीचर हैं, वो इधर उधर क्लास में टहल रहे हैं और उनके हाथ में अभी भी वो आयरन रूलर है, जो डरावना छड़ी रखे हुए जिससे सारे बच्चे डरते हैं, वो है उनके आर्म में। ये धीरे से दरवाज़ा खोल रहा है और सबके सामने से, ठीक है ना, अंदर जा रहा है। अब आपसे अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, क्लास साइलेंट चल रहा हो और जब आप लेट हो जाते हैं और आपके टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हों, तो आप इमेजिन करिएगा कि वो समय कैसा होता होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर हैं, आप लेट से हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपको क्लास के अंदर जाना होता है। तो वो फ्रांज कह रहा है कि अब आप इमेजिन करिए क्या हुआ उस समय। लेकिन जो कुछ भी फ्रांस सोच रहा था कि एम हेमल डांटेंगे, बोलेंगे, जो मैं कैसे उनको फेस कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दिन। पता नहीं क्यों अचानक से फ्रांस के लिए सब कुछ बदला बदला था। और कह रहा है कि जब एम हेमल मुझे देख रहे हैं ना, तो बहुत काइंडली, बहुत प्यार से कह रहे हैं कि बेटा फ्रांस, छोटे फ्रांस, जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। और हम लोग तो अब लेसन शुरू करने वाले थे, बिना तुम्हारे, तुम आए नहीं हो, लेट हो रहे थे, तो हम लोग लेसन शुरू करने वाले थे। फ्रांस जो है जल्दी से जाके अपने डेस्क पे बैठता है और तब तक चारों तरफ डर के मारे देखता है। तो कह रहा है कि मेरे जो टीचर हैं एम हेमल जो हैं, वो खूब सुंदर सा ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहने हुए हैं, ग्रीन कलर का, और उसके बाद से उनका जो शर्ट है वो, और उसके बाद एक कैप लगाए हुए हैं, काले रंग के सिल्क का कैप लगाए हुए हैं, उस पर सब जो है एम्ब्रॉयडर्ड हुआ है। और बता रहा है फ्रांस कि ये सारे ड्रेस जिस ड्रेस सेंस में आज वो है ना, वो स्पेशल ओकेजन पे पहना करते थे, खासतौर से कोई फंक्शन होता था तब, या प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन टीचर पहनते थे। और क्या हुआ कि उस दिन स्कूल जो था इसको बिल्कुल अनोखा लग रहा था, रोज़ से बिल्कुल विचित्र लग रहा था। और सबसे बड़ी अजीब बात फ्रांस को ये दिखी कि पीछे की सीट, क्लास में जो पीछे के बेंच थे जो अक्सर खाली रहा करते थे, उस दिन गांव के सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। कुछ लोगों का नाम बता रहे, जैसे ओल्ड हॉजर, बूढ़े से एक थे हॉजर नाम था, वो बैठे हुए हैं और सिर पे तिकोनी टोपी लगा के बैठे थे। उसके बाद से फॉर्मर मेयर, जो वहाँ के मेयर थे पहले वाले, वो बैठे हुए थे, बूढ़े थे। पोस्ट मास्टर बैठे थे और भी बहुत सारे लोग पीछे के बेंच पे बैठे हुए थे। सभी लोग दुखी थे, बिल्कुल सैड दिख रहे थे। और यहाँ तक कि जो ये हॉजर जो थे ना, वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर मतलब छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, ठीक है ना, प्री प्राइमरी या प्राइमरी वाली, वो बुक लेकर के आए थे और उसको अपने अंगूठे से पकड़े थे किनारे से, और उसके बाद से घुटने पर रख करके चश्मा लगा करके उसके पन्ने को देख करके पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद से फ्रांस को बहुत आश्चर्य हो रहा है। उसी समय जो एम हेमल है कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल गंभीर टोन में, बिल्कुल सीरियस मोड में बैठ के कहते हैं, बच्चों को, अपने जो क्लास में बैठे हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि माय चिल्ड्रन, मतलब मेरे बच्चे, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा और इस विद्यालय का लास्ट लेसन होगा। अंतिम पाठ आज पढ़ेंगे आप लोग, जो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट लेसन इसलिए होगा क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब हमारे वहाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। यानी फ्रांस पे जो है जर्मनी का कब्जा हो गया था। आपको याद होगा, वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा था, ठीक है। तो फ्रांस पे जर्मनी का कब्जा हो गया। अब वहाँ से जर्मनी का जो हेडक्वार्टर बर्लिन था, वहाँ से ऑर्डर आया कि अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, खासतौर से एल्सैस और लॉरेन के विद्यालयों में। और वहाँ पे कल से जर्मनी पढ़ाने के लिए, जर्मनी से जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए नए टीचर आएंगे। तो आज भर आपके पास टाइम है, एम हेमल आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज जो आप पढ़ेंगे ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। और इसीलिए एम हेमल कह रहे हैं कि आज मैं आपको आपका अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा, जो फ्रांस की भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज में होगा, ये आपका लास्ट लेसन होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव रहिए। अब जैसे उन्होंने इतना कहा कि आज मेरा और आपका आखिरी पाठ है, जो फ्रेंच लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट लेसन है, ऐसा लगा फ्रांस को, जो फ्रांस यहाँ पे आपका है मिनी कैरेक्टर जो है यहाँ पे, कह रहा है कि ऐसा लगा कि थंडर क्लैप, बादल की गड़गड़ाहट इसके कान में सुनाई दी। बिल्कुल ये अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल में क्यों भीड़ लगी थी और क्यों लोग इसको कह रहे थे कि इतना तेजी में विद्यालय मत जाओ।
तो ये आपके एक दो पैसेज मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं तो वो भी सुन लीजिए। क्वेश्चंस आ जाएगा कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से लोग थे, फ्रांस जो था स्कूल स्किप क्यों करना चाहता था, स्कूल स्किप करके वो कहाँ जाना चाहता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो जो है फिर हम आपको लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट वाइज हम इसलिए बनाते हैं कि आपको पढ़ने समझने में इजी रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि जो वीडियो है आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होती हैं, तो आप एक हेल्प ये करिए कि जो भी आपकी जानकारी में जो क्लास 12 के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।